जिले में एक बार फिर सनसनी फैल गई जब मासूम बालिका जुनैरा के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई और खेत में पड़े शव को कुत्तों ने नोचकर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना की जानकारी ने दिल दहला दिया और जिले भर की पुलिस के हाथ पांव फूल गए। एसपी ने खुद कार्रवाई को दिया अंजाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फर्रुखाबाद के थाना कंपिल क्षेत्र के ग्राम कटिया निवासी नूरुल हक की 4 वर्षीय बालिका जुनैरा बीते दिन प्रातः 9 बजे खाना खाकर घर से बाहर खेलने के लिए निकली और दोपहर तक जब वह घर में वापस नहीं आई तब मां शहाना बेगम व अन्य परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी और शाम 5 बजे तक घर के समस्त परिजनों ने तलाश की, परंतु कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। जिसके बाद पिता नूरुल हक ने थाना जाकर पुत्री जुनैरा की गुमशुदगी की दर्ज कराई। थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद घर आए नूरुल हक को एक ग्रामीण ने बताया कि तुम्हारी पुत्री का शव एक अरहर के खेत में पड़ा है। जिसे सुनकर नूरुल हक के पसीने छूट गए और नूरुल हक दौड़ा दौड़ा अरहर के खेत में पहुंचा, जहां की स्थिति ना मैं आपको बता सकता हूं और ना आप सुन सकते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। घटना स्थल पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने समस्त साक्ष्य जुटाए। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की गंभीरता से जांच की। इसी के साथ देर रात पुलिस अधीक्षक विकास कुमार भी घटना पर पहुंचे और बड़ी ही गहनता से एक एक साक्ष्य को एकत्रित किया। मौके पर मौजूद मासूम जुनैरा के पिता नूरुल हक ने यूपी 76 न्यूज को बताया। क्या नाम है आपका? नूरुल हक। क्या मामला हुआ? सर हमारी बेटी जो है खो गई थी, हमें रिपोर्ट मिली सर। हमारी बीवी ने बताया फ़ोन करके कि बेटी नहीं मिल रही हमारी, 9 बजे खाना खा के गई है। और हमने कहा ऐलान करा तो कि हमने कहा हमारी अम्मी है हमारी बेटी की दादी, उन्होंने खोजबीन करी, लगातार फ़ोन होता रहा। हमारे साथ जो भाई बैठते हैं दुकान पे, तो हमने उन्हें भेज दिया, हम अब दुकान बढ़ा के आ रहे हैं, आप सर्च करिए जाके। उन्होंने ऐलान में करा, खेत भी ढूंढे, सब घर भी ढूंढे, हर कहीं ढूंढा। 5 बजे थक गए सब हम, फिर हम गए अब चलो थाने चल रहे हैं, वहाँ थोड़ा एप्लीकेशन दें। वहाँ हम जाके दे ही रहे थे, हमने एप्लीकेशन भी दे दी थाने में गुमशुदगी की, बेटी हमारी गायब होगी। तभी फ़ोन आया कि उसकी डेड बॉडी वहाँ खेतों में पड़ी मिली है। किसका खेत है ये खेत सर है मुस्तकीम का है सर। अच्छा, क्या देखा आपने आके? हमने ये देखा सर हमारी डेड बेटी पड़ी है, उसके पास कपड़ा था सर, कपड़ा पड़ा है ऊपर जी, और किसी ने ढक दिया जो आया होगा सर, भला आदमी सर। अच्छा हाँ, तो 2:30 बजे जो है करीब 1-1:30 बजे यहाँ पर एक बकरी चुगा रहा था, उसने कहा तुम्हारी बेटी को देखा था। तो एक मरी पड़ी थी, तो हमने गांव के एक औरत और एक रईस आलम आदमी से कहा था कि उससे कह देना उनके घर वालों से बेटी तुम्हारी मरी पड़ी है। जब 3 बजे हम दुकान पे अपनी बेटी को बंद करके आ रहे थे, वो आदमी हमें मिला तो उसने भी नहीं बताया कि हमारी बेटी मरी पड़ी। क्या नग्न अवस्था में थी या कपड़े थे? नग्न अवस्था में ऐसे बता रहा है वो कि जो जिसने चरवाहा उसने जब देखा था तो बेटी हमारी जो मरी पड़ी थी उसकी जो है जो पैंट या पजामी पहनी थी वो उसकी घुटनों से नीचे थी, ये बता रहा है। नीचे थी। और बेटी की हमारे जो है बॉडी सब कोई कुत्तों ने नोची थी। जब ज़्यादा टाइम हो गया, कोई नहीं था, बहुत टाइम हो गया काफ़ी, तो वो कुत्ते नोचना स्टार्ट कर दिया बेटी का। क्या किसी को शक है? हाँ शक है, यहाँ मुर्गी फार्म है, शाहिद नाम का लड़का है और साहिब पुत्र इकरार हुसैन, उसका मुर्गी निवासी ग्राम कटिया हमारे घर के पास रहता। हमारी उससे कोई ऐसी रंजिश नहीं थी, लेकिन ये घृणोनी बर्दाश्त आदमी कब कर सकता, उसका माइंड कब पलट जाए ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पर मुर्गी फार्म है, उसके भांजे हैं छोटे छोटे हमारी बेटी की उम्र के, उनके साथ एक बार आ चुकी है तो हमने डांटा भी, बेटा वहाँ मत जाया करो, सही नहीं रहता है। तो वो बच्चे होते हैं नहीं समझते हैं, तो बेटी हमारी उन्हीं के साथ आ गई होगी और ये हमारा बेटी को ये कर दिया हमारा। ठीक है। आपको बताते चलें कि तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में कंपिल थाना अध्यक्ष अशोक कुमार व हमरा पुलिस बल, शमशाबाद थाना अध्यक्ष बल्लाज भाटी मैं हमरा पुलिस बल, थाना अध्यक्ष नवाबगंज जयप्रकाश शर्मा मैं हमरा पुलिस बल, एसओजी प्रभारी अमित गंगवार, हेड कांस्टेबल अजीत गौतम, प्रवीण कुमार, कांस्टेबल रामू यादव अमरनाथ, इसी के साथ फील्ड यूनिट कानपुर फतेहगढ़ डॉक्टर पी.के. श्रीवास्तव, मैं टीम व कांस्टेबल सचिन कुमार ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम देने वाले राक्षसों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर उनके अंजाम तक पहुंचाया। एसपी विकास कुमार के निर्देशन में किए गए इस कार्य से मृतका के परिजनों सहित जिले भर में लोग सराहना कर रहे हैं।
आपको बताते चले कि घटना को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान कुकर्मी शाहिद पुत्र इकरार हुसैन निवासी ग्राम कटिया कंपिल व एक बाल अपचारी यानी नाबालिग को मुकदमा अपराध संख्या 179/23 धारा 376 DB 302 201 बा 5/6 पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस लाइन सभागार में मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने यूपी 76 न्यूज को बताया। पुलिस ने कल शाम में लगभग 7 बजे के आसपास फतेहगढ़ पुलिस को मालूम चला कि एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 4 वर्ष बताई जा रही है, उसकी डेड बॉडी थाना कंपिल क्षेत्र में मिली। इस घटना पर सभी उच्च अधिकारीगण वहाँ पहुँचे और पूरी फतेहगढ़ पुलिस ने मिलकर, जिसमें कंपिल पुलिस का विशेष योगदान रहा, इस घटना का सफल अनावरण 24 घंटे के भीतर किया है। और ये फतेहगढ़ पुलिस के लिए उपलब्धि है। इसमें सभी वैज्ञानिक साक्ष्य 24 घंटे में कलेक्ट किए गए हैं और उसके आधार पर इसमें कार्यवाही हुई है। परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया, जिसमें उन्होंने दुष्कर्म की आशंका जताई थी, दुष्कर्म का हत्या की आशंका जताई थी। वहाँ पे फील्ड यूनिट की टीम पहुँची, मौके से सैंपल लिए गए और सैंपल से प्रथम दृष्टया कुछ बात सही प्रतीत हुए। इसी क्रम में हमने स्पेशल फॉरेंसिक टीम को, जो कि कानपुर नगर में रहती है, वहाँ से हमने उसे इस घटना के लिए स्पेशली कॉल किया और उसकी मदद से सभी साक्ष्य जो यहाँ जुटाए गए थे उसे हमने सुपुर्द किया और हम लोग उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो यहाँ की लोकल फॉरेंसिक यूनिट थी, फील्ड यूनिट थी, उसने जो कुछ एग्ज़ामिन किए, उस एग्ज़ामिनेशन के आधार पर 2 व्यक्तियों पर शक हुआ और उस शक के मद्देनज़र उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और जिसमें उन्होंने अपनी अपराध करने की बात को स्वीकारा है और उन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। एक अभियुक्त है और दूसरा एक बाल अपचारी है। जो अभियुक्त है उसका नाम शाहिद पुत्र इकरार हुसैन है, जो थाना कंपिल क्षेत्र का रहने वाला है। और पूरा ये वाकया इस तरह से निकल कर सामने आया है कि छोटी सी बच्ची जो अपने छोटे छोटे मित्रों के साथ वहाँ पे खेलने आया करती थी, उसी में इन 2 लड़कों ने उसको अपना शिकार बनाया और शिकार बनाने के बाद, अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद उसकी हत्या कर दी। और पुलिस ने इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है। इसमें वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया गया है और हम लोग अब इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट लगाकर माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दें। इस पूरे अभियोग को हमने भारतीय दंड संहिता के धारा 376 DB के अंतर्गत लाया है और साथ में 302 और 201 भादवी और इसके साथ पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत भी इसको लाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 376 DB में सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान है और हम लोग न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इनको वो सज़ा मिल पाए।